जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों 2 इम्पोर्टेंट खबरें हैं, एक तो खबर ये है कि बांग्लादेश के अंदर इस चीज़ का बड़ा शोर उठा जब बांग्लादेश की एयर फ़ोर्स के ऊपर अंदर एक क्लैशेज़ हुए और एक शहरी जो है उसकी जान चली गई। कहा जाता है कि जो लोकल्स हैं इन सदर्न बांग्लादेश उन्होंने एक एयर बेस पे हमला कर दिया जब ये एक बंदे को एयर बेस के लोग उठा के ले गए। और मिलिट्री वालों ने एयर फोर्स वालों ने ये कहा है कि ये जो अटैक है, ये कॉक्स बाज़ार है वहाँ पे, ये वहाँ पे हुआ। बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी अखबार है डेली स्टार, उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पे एक शख्स जो है उसकी जान चली गई है। और जिसे वो आप कह लें कि ये जिसे कहते हैं ना हर रोज़ बांग्लादेश कुछ ना कुछ ऐसी खबरों में रहता है। बांग्लादेश वो जिसे कहते हैं ना इन बैड प्रेस है, हमेशा ही कुछ ना कुछ वहाँ पे हो रहा होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम शेख हसीना वाजद जो है वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कहा जाता है कि एज़ पर द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट 1400 लोग मारे गए। फिर ये अभी मोहम्मद यूनुस साहब आए तब से भी आप देख रहे हैं मुसलसल कुछ ना कुछ वहाँ पे हो रहा है। एथनिक माइनॉरिटीज़ को रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ हैरेसमेंट, इस तरह की बहुत सारी खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश इसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो इंटरनेशनल प्रेस बड़ी केयरफुली देखती है। ख़ास तौर पे इंडिया क्योंकि इस मसले को इंटरनेशनलाइज़ करता है। जब इंडिया इस मसले को इंटरनेशनलाइज़ करता है, दुनिया के सामने लेके जाता है, तो वहाँ पे फिर ज़ाहिर बात है चीज़ तो फिर हो जाती है। आप इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगा लें कि फ़ौज के भी एयर फ़ोर्स के भी बंदे ज़ख्मी हुए हैं। अ, उन्होंने लाइव एम्यूनेशन चलाया, ये भी पता चला है। और इस वक़्त आपको पता है बांग्लादेश के अंदर एक इंटरिम गवर्नमेंट है और शेख हसीना वाजद जो हैं वो एक भारत के अंदर मौजूद हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि इन दिस केस अगर ये चीज़ देखी जाए तो बांग्लादेश के अंदर कोई वो जिसे कहते हैं ना अच्छी खबर नहीं आ रही। किसी किस्म की भी अच्छी खबर नहीं आ रही, जो व्हाट आई अंडरस्टैंड। एक तरफ आप देखें कि ये जो जिसे कहते हैं ना कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है, वो हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है, ठीक है जी। इसने सुनने में आया है कि इस महीने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसका नाम रखा था ऑपरेशन डेविल हंट। जिसमें 8,000 के लोगों को के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया। और कहते हैं कि वो हसीना वाजिद की पार्टी जो है उसको गिरफ्तार जो है वो किया गया। मतलब इसका मतलब ये है कि शेख हसीना वाजिद की जो पार्टी है वो स्टिल अंडर एक वो थ्रेट है, उसको चैलेंज जो है वो है। और इसी सिलसिले में अगर आप देखें तो जो क्या नाम है इनका एनएसए दोवल साहब जो हैं, इंडिया आपको पता है कॉन्टिन्यूअसली इस मसले को ग्लोबल स्टेज पे लेके जा रहा है। इंडिया कह रहा है जी आज उन्होंने क्या किया है कि आज उन्होंने एक फ़ोटो एग्ज़िबिशन हुआ है देश के हवाले से, जिसमें ये कहा है जी कि नेवर एंडिंग परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज़ इन बांग्लादेश। इंडिया माइनॉरिटीज़ किसको कहता है बांग्लादेश के अंदर? इंडिया की जो डेफ़िनेशन है माइनॉरिटीज़ की उसमें आते हैं सारे के सारे हिंदू जो कम्युनिटी है वहाँ पे। और ये एक है उस विवेकानंदाना इंटरनेशनल फाउंडेशन जो काम करती है टू फाइंड आउट द सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस जो रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटीज़ को बांग्लादेश में फेस करता है। देखिए इंडिया के पास बहुत रिसोर्सेज़ हैं। इंडिया अपनी वो जिसे कहते हैं ना एक ग्लोबल हेडलाइंस बनानी उन्हें भाई साहब आती हैं। उनको इस चीज़ का पता है कि अगर हमने दुनिया के सामने अपना नैरेटिव लेके जाना है तो वो किस तरह लेके जाना है, दुनिया को अपनी कहानी किस तरह सुनानी है, वो इस पे बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। और आप देखें उनके फ़ॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हों, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हों, सॉफ्ट पावर हो, उनको अब समझ है कि इसके ऊपर कैसे काम करना है। सो इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने अपनी जो अपनी वो जिसे कहते हैं ना अपनी एक अपना इम्प्रेशन डेवलप किया उन्होंने, ठीक है जी? और इम्प्रेशन क्या डेवलप किया है कि जी बांग्लादेश जो है उसके अंदर जो केयरटेकर गवर्नमेंट है, वो हिंदूज़ को और माइनॉरिटीज़ को टारगेट कर रही है।
अब बंगाली रोते हैं इस बात पे, वो कहते हैं नहीं जी हम नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। लेकिन इंडिया ज़ाहिर-सी बात है इसमें बड़ी तगड़ी उनका एक नैरेटिव है, बड़ा तगड़ा नैरेटिव है, बड़ा सख्त किस्म का नैरेटिव है उनका और इसमें वो अपने नैरेटिव को आगे लेके जाने में कामयाब है। देखिए, मैं तो मानता हूँ कि इंडिया के पास इस वक़्त परसेप्शन डेवलप करने में इस वक़्त इंडिया का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। किसी किस्म का आप इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ये बड़ी क्लियर सी बात है, ठीक है जी? और ये जो एयरबेस पे हमला हुआ है, देखें इसकी भी क्या आप देखें ना, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के हमले इमरान खान की पार्टी ने किए थे और उन्होंने वो एक माहौल सा बनाया, ऐसे लगा पता नहीं क्या है। तो अब ये जिसे कहते हैं ना, मैंने आपको बताया परसेप्शन डेवलप करने में उनका कोई सानी नहीं है। वो बहुत अच्छे से बिल्ड करते हैं। उनको कहानी सुनानी आती है, उनके पास रिसोर्सेज़ हैं, उनके पास पैसे हैं, उनके पास सारा कुछ है। उनके पास ऐसा सारा कुछ है, जिसको मैं समझता हूँ कि वो ज़ाती तौर पे अपने इस नैरेटिव को जिसे कहते हैं ना आगे लेके आने में वो सारी चीज़ें करते हैं। अब देखना ये है कि क्या इंटरनली कुछ सुकून हो सकता है वहाँ पे? ठीक है जी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनली कैसे सुकून हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल जब भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, भारत के वज़ीर-ए-आज़म, भारत के फॉरेन मिनिस्टर कंटीन्यूअसली एंड भारत का बिग माउथ जो इंडियन मीडिया मैं उसे इंडियन मीडिया को कहता हूँ बिग माउथ मीडिया। मतलब जब वो बोलता है तो दुनिया सुनती है, इंडियन मीडिया की आवाज़ है। भले वो मेनस्ट्रीम मीडिया हो, डिजिटल हो, न्यू मीडिया हो, जो भी हो, प्रिंट मीडिया हो, जब वो बोलते हैं तो दुनिया जो है वो उसकी दुनिया उसको सुनता है। ये बात मैं तो आई जस्ट कैन नॉट इग्नोर दिस स्टोरी। वो उसको वो करते हैं, वो लोग अपना अ वो अपना एक मौक़िफ़ उनके सामने रखा जाता है और वो भाई साहब बात करते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एट द मोमेंट जो सबसे चीज़ इम्पोर्टेंट है समझने के लिए वो यही है कि इस वक़्त इंडिया जो बात कर रहा है भारत के हवाले से, वो बात पूरी दुनिया के सामने जा रही है। पूरी दुनिया के सामने वो बात जा रही है और वो इसलिए जा रही है क्योंकि एक तो बांग्लादेश जो है वो इट इज़ नॉट एन्जॉयिंग द लेवल ऑफ द प्रेस इसके पास वो कंट्रोल नहीं है, ठीक है? दूसरा ये है कि उनके पास वो जिसे कहते हैं ना अभी मैं कल फॉर एग्ज़ाम्पल सुन रहा था जनरल अता हसनैन इज़ अ वेरी सीनियर डेकोरेटेड जनरल ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कमांडर रहे हैं 12-15 कोर के और जीओसी रहे हैं आई थिंक 15 कोर के और मतलब उनको बड़ी ग्रिप है अंडरस्टैंडिंग की, तो वो कल कह रहे थे कि जी पाकिस्तान का नाम ले रहे थे कि जी पाकिस्तान कभी भी बांग्लादेश से नहीं निकला। पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो कभी भी बांग्लादेश से निकली, 1971 के बाद वहीं रही, उन्होंने किसी न किसी शक्ल में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। तो वो एक नैरेटिव बनाने में हमेशा कामयाब रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो नैरेटिव है वो नहीं बनाया जाता या बनाने की सख़्त नहीं है या ताकत नहीं है नैरेटिव बनाने की, ठीक है ना जी? और उसकी यही वजह है वो समझते हैं कि हम कैसे नैरेटिव बनाएँ, हमारा आधा मुल्क इधर जा रहा है और आधा मुल्क इधर जा रहा है। इंडिया एक बड़े सिमत में, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। इंडिया के पास वो डिसेंटिंग वॉइसेज़ बड़ी कम है, इंडिया का वर्ल्ड व्यू जो है, वो एक जैसा ही है। अगर फ्रैंकली मैं इसको देखूँ या मैं इसको एनालाइज़ करूँ, तो इंडिया का वर्ल्ड व्यू जो है, वो एक जैसा ही है। वो सारे के सारे एक ही एंगल से काम कर रहे हैं। आप देखिए ना कि ये जो भले जो स्टोरी है माइनॉरिटीज़ के हवाले से, ये भले स्टोरी है ये जो फ़ोटो एग्ज़िबिशन के हवाले से, ये सारे के सारे वो चला रहे हैं, टका के चला रहे हैं, बड़े अच्छे से चला रहे हैं। अब देखें ये जो विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन है, आप देख लीजिएगा कि ये जो फाउंडेशन है, ये हर वो काम करेगी जिससे इंडिया के फ़ॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव जो हैं वो एनहांस होंगे। या इंडिया का स्टेट का ऑब्जेक्टिव एनहांस होता है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि पूरे का पूरा मुल्क सिंक है, बड़ी हद तक सिंक है, ठीक है जी? और ये जो माइनॉरिटीज़ की सिचुएशन बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, अहमदिया मुस्लिम्स, यानी कि देखें अब बहुत सारे लोगों का कहना ये है जनाब कि ये जो बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, अहमदिया मुस्लिम्स जो हैं, उनकी स्टोरी जो बांग्लादेश के अंदर है, वो सुनाई जा रही है। तो वो आप समझ लें कि इससे क्या मुराद है।
इससे मुराद यही है कि वो दे हैव दिस जिसे कहते हैं ना अ, ये चीज़ इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये एक गेम है जिसको समझना पड़ेगा कि भाई उनका नैरेटिव जो है वो पूरी दुनिया में वो चलता है। उनका नैरेटिव जो है पूरी दुनिया में बिकता है और वो नैरेटिव इसलिए बिकता है कि यार उनके पास जो एक उनकी जो सारे के सारे वो जिसे कहते हैं ना जो मुल्क की जो डायरेक्शन है वो एक तरफ ही चल रही है। सो लेट्स सी देखते हैं कि ये क्या किस हद तक इंडियंस कामयाब होते हैं, किस हद तक वो जो है वो कामयाब होते हैं और इससे क्या चीज़ जो है वो निकलती है। इट्स एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और बांग्लादेश के अंदर ये जो स्टोरी है इस ये जो सिचुएशन है इसको इंडिया किस तरह इंटरनेशनलाइज़ करता है, इंटरेस्टिंग सिचुएशन है।